नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर थर्ड की जो माइनर पेपर है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी। इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपोलोजाइज ही करता हूँ कि देखो, टाइमिंग का थोड़ा सा इशू रहता है, सारी क्लासेज नहीं आ पाती, बट कोशिश है हमारी कि हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई कर सके और आपकी हर एक क्लास को हम लेकर आ सके। लेकिन अब टाइम बाउंडेशन के चलते थोड़ा-सा लेट हो जाता है या कुछ पेपर छूट भी जाएँगे, फिर भी कोशिश है कि हम सारी क्लासेस लेके आएँ। डेवलपमेंट ज्योग्राफी का सिलेबस आपके सामने है, छोटा-सा सिलेबस है। तो बाकी इसकी पीडीएफ आपको पता ही है, अपनी वेबसाइट पे आप जाओगे वहाँ आपको मिल जाएगी। हो सकता है क्लास तुरंत अपलोड होते ही पीडीएफ अपलोड ना हो, बट पीडीएफ देर-दुरस्त आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। अ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने से पहले हम बात कर लेते हैं लास्ट ईयर इस पेपर से क्या पूछा हुआ है, यानी कि किस तरह का पेपर आता है सेमेस्टर थर्ड का ज्योग्राफी माइनर का। तो चलिए सबसे पहले प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करते हैं। सेक्शन ए से क्या पूछा गया है। राइट द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के संस्थापक का नाम लिखिए। राइट एंशिएंट क्लासिकल टाइम ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल का प्राचीन शास्त्रीय काल लिखिए। नोमोन नोमोन क्या है। नेम एनी फोर अरब ज्योग्राफर्स, किन्हीं चार अरब भूगोल वेताओं के नाम बताइए। टी एंड ओ मैप, यानी टी और ओ मानचित्र के बारे में बताओ। कॉस्मस बुक के बारे में बताओ। नियो डिटर्मिनिज्म, यानी नव नियतिवाद या निश्चयवाद को समझाओ। टेरेस्ट्रियल यूनिटी, यानी पार्थिव एकता, फाउंडर ऑफ रीजनल अप्रोच इन ज्योग्राफी, भूगोल में प्रादेशिक उपागम के संस्थापक को बताइए। डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की परिभाषा दीजिए। ये सेक्शन ए से पूछा हुआ है। सेक्शन बी से पूछा है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की प्रकृति और व्याख्या बताइए, यह व्याख्या स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट, यानी भूगोल का एक विषय के रूप में विकास का वर्णन कीजिए। सेकंड यूनिट से पूछा गया था डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच स्कूल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फ्रांसीसी संप्रदाय द्वारा मानव भूगोल के विकास के लिए दिए गए योगदान की विवेचना कीजिए। ब्रीफली इवेलुएट द रोल ऑफ हम्बोल्ट एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, यानी आधुनिक भूगोल के संस्थापक के तौर पे हम्बोल्ट की भूमिका का संक्षिप्त में मूल्यांकन करो। यूनिट थर्ड से पूछा गया था राइट एन एसे ऑन दी सिस्टमेटिक अप्रोच इन ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल में क्रमबद्ध उपागम पर लेख लिखिए। और अथवा में पूछा गया था डिस्क्राइब ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी, भूगोल में द्वैतवाद का वर्णन कीजिए। फोर्थ यूनिट में पूछा गया था डिस्कस द डिटर्मिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इन ज्योग्राफी, यानी भूगोल में निश्चयवादी संप्रदाय की विवेचना कीजिए। और एक्सप्लेन द नियो डिटर्मिनिज्म डेवलप्ड बाय टेलर, यानी कि टेलर द्वारा विकसित नव निश्चयवाद को समझाइए। ये था बी सेक्शन। अब बात करें सी सेक्शन की। गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ज्योग्राफी विद साइंस एंड सोशल साइंस, यानी कि भूगोल का विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों से के साथ संबंध को विस्तारपूर्वक बताओ। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन मेड बाय अरब ज्योग्राफर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के विकास में अरब भूगोल वेताओं द्वारा दिए गए योगदान का वर्णन कीजिए। क्रिटिकली एग्जामाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी विद स्पेशल रेफरेंस टू फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, भूगोल में द्वैतवाद की अवधारणा का भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के विशेष संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन था डिस्कस इन डिटेल मेन एनवायरमेंटल रिलेशनशिप विद सुटेबल एग्जांपल्स, उपयुक्त उदाहरणों के साथ मानव पर्यावरणीय संबंधों को की विस्तारपूर्वक विवेचना करो। तो ये था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। अब हम इस क्वेश्चन पेपर के आधार पर इस बार आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए यूनिट फर्स्ट के साथ सेक्शन ए से बात करते हैं। व्हाट इज ज्योग्राफी, भूगोल क्या है। ज्योग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी सरफेस फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, यानी भूगोल पृथ्वी की सतह, भौतिक स्वरूप, जलवायु, मानवीय गतिविधियां तथा उनके पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। इट एक्सप्लेन्स स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन फिनोमिना, यानी यह प्राकृतिक और मानवीय घटनाओं के स्थानिक वितरण को समझाता है, यानी कि किसी स्थान विषय विषय पर किस तरीके की एक्टिविटीज है, किस तरीके की घटनाएं हैं, जो प्राकृतिक हो चाहे मानवीय हो, वो कैसे हैं, उन सबको जो भूगोल समझाता है। नेक्स्ट है हु इज द नोन एज द फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है। एरेस्ट्रो एरेस्टो सॉरी एरेटोस्थनीज is known as the founder of geography because he first used the term geography and calculated the circumference of the earth, यानी कि एरेटोस्थनीज को भूगोल का संस्थापक माना जाता है क्योंकि उन्होंने ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और पृथ्वी की परिधि का भी मापन किया था।
सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन नेचर ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल की एक प्रकृति लिखिए। ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटिव साइंस बिकॉज इट स्टडीज बोथ फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज टुगेदर। भूगोल एक समन्वयात्मक विज्ञान है क्योंकि यह भौतिक पर्यावरण और मानवीय गतिविधियों का संयुक्त रूप से अध्ययन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज मींट बाय ज्योग्राफी एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन, वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल से क्या तात्पर्य है। ज्योग्राफी इज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन एज इट यूजेज सिस्टमेटिक मेथड्स, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड empirical एविडेंस टू स्टडी अर्थ एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है क्योंकि यह पृथ्वी और मानवीय पर्यावरण संबंधों के अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का विकास क्या है। इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी रेफर्स टू ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफिकल आइडियाज फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टू मॉडर्न साइंटिफिक ज्योग्राफी, यानी भूगोल का विकास प्राचीन काल से आधुनिक वैज्ञानिक भूगोल तक विचारों के क्रमिक विकास को क्या करता है, दर्शाता है। इसे हम इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं, यानी कि जब प्राचीन काल की बातें करें वहां से लेकर जो सफर ज्योग्राफी ने तय किया है, इसे हम इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है, मेंशन वन रिलेशन ऑफ ज्योग्राफी विद सोशल साइंसेज, भूगोल का सामाजिक विज्ञानों से एक संबंध बताइए। ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू सोशियोलॉजी एज बोथ स्टडी ह्यूमन पॉपुलेशन सेटलमेंट्स एंड सोशल एक्टिविटीज इन स्पेशल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि भूगोल समाज शास्त्र से संबंधित है क्योंकि दोनों ही मानव जनसंख्या और बस्तियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का एक महत्व लिखिए। ज्योग्राफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भूगोल प्राकृतिक संसाधनों, मानवीय समस्याओं और सतत विकास को समझने में मददगार है, ये इसका महत्व है। अब हम चलते हैं यूनिट सेकंड की ओर। पहला क्वेश्चन है, नेम एनी वन ग्रीक ज्योग्राफर, यानी किसी एक यूनानी भूगोलवेत्ता का नाम लिखिए। Herodotus was a famous Greek geographer known as the father of history and contributor to early geographical knowledge। यानी हेरोडोट्स एक प्रसिद्ध यूनानी भूगोलवेत्ता थे जिन्हें इतिहास का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन कंट्रीब्यूशन ऑफ रोमन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, रोमन भूगोल परंपरा का एक योगदान लिखिए। रोमन ज्योग्राफर्स contributed to मैप मेकिंग एंड रोड सर्वेज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री पर्पस, यानी कि रोमन भूगोलवेताओं ने मानचित्र निर्माण और सड़क सर्वेक्षण में योगदान दिया था। नेक्स्ट है, मेंशन वन अरब ज्योग्राफर, किसी एक अरब भूगोलवेता का नाम लिखिए। अल इदरिसी वाज ए फेमस अरब ज्योग्राफर नोन फॉर प्रिपेयरिंग वर्ल्ड मैप्स एंड ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस, यानी कि अल इदरिसी एक प्रसिद्ध अरब भूगोलवेता थे जिन्होंने विश्व मानचित्र बनाने में मदद करी या बनाए थे। राइट वन कंट्रीब्यूशन ऑफ जर्मन स्कूल, जर्मन भूगोल परंपरा का एक योगदान लिखिए। German school emphasized scientific geography and systematic study of physical and human phenomena। जर्मन भूगोल परंपरा ने वैज्ञानिक और क्रमबद्ध भूगोल के विकास पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, यानी कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कौन थे। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट वाज ए जर्मन जियोग्राफर नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो अलेक्जेंडर के नाम से पूछ लिया जाएगा या मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी के फाउंडर के नाम से पूछ लिया जाएगा कि अलेक्जेंडर आधुनिक भौतिक भूगोल के क्या है, संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन फीचर ऑफ फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, फ्रांसीसी भूगोल परंपरा की एक विशेषता लिखी है। फ्रेंच स्कूल एम्फसाइज्ड रीजनल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। फ्रांसीसी भूगोल परंपरा ने पारदर्शिक भूगोल पर जोर दिया था। नेक्स्ट है, नेम वन अमेरिकन ज्योग्राफर, किसी एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता के नाम लिखिए। पॉल शेयर was a prominent American geographer associated with कल्चरल ज्योग्राफी, यानी कार्ल सायर एक प्रमुख अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने सांस्कृतिक भूगोल पर कार्य किया। यूनिट थर्ड की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सिस्टमेटिक अप्रोच इन ज्योग्राफी, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम क्या है। सिस्टमेटिक अप्रोच स्टडीज वन ज्योग्राफिकल फिनोमिना ग्लोबली सच एज क्लाइमेट, वेजिटेशन और पॉपुलेशन, यानी क्रमबद्ध उपागम में किसी एक भौगोलिक तत्व को विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, चाहे वो जलवायु के मामले में हो, चाहे वहाँ की वनस्पति हो या जनसंख्या के मामले में हो। यानी कि जो सिस्टमेटिक अप्रोच है वो ज्योग्राफिकल फिनोमिना को विश्व स्तर पे स्टडी करती है। वहीं एक दूसरा अप्रोच है दैट इज रीजनल अप्रोच। तो व्हाट इज रीजनल अप्रोच, प्रादेशिक उपागम क्या है। रीजनल अप्रोच स्टडीज ऑल ज्योग्राफिकल फीचर्स
ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन टुगेदर, यानी प्रादेशिक उपागम में किसी एक क्षेत्र की सभी भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, यानी पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष की सभी विशेषताओं का, भौगोलिक विशेषताओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? राइट वन डिफरेंस बिटवीन सिस्टमेटिक एंड रीजनल अप्रोच, क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक उपागम में एक अंतर लिखिए। सिस्टमेटिक अप्रोच स्टडीज वन एलिमेंट ग्लोबली वाइल रीजनल अप्रोच स्टडीज ऑल एलिमेंट्स ऑफ वन रीजन, यानी कि जो सिस्टमेटिक उपागम है वह एक तत्व का अध्ययन करता है, वो भी कहाँ? ग्लोबल लेवल पे, यानी कि इसमें ऐसे पकड़ो, सिस्टमेटिक होगा तो एक में होगा और वो भी कहाँ होगा? ग्लोबल लेवल पे होगा। जबकि रीजनल अप्रोच क्या करता है? रीजनल यानी कि बेसिक रीजनल स्तर पे स्टडी करता है, बट कौन से एलिमेंट्स का? ऑल एलिमेंट्स का। जबकि प्रादेशिक उपगम एक क्षेत्र का ही करता है, लेकिन उसमें सारे एलिमेंट्स को क्या करता है? वह स्टडी करता है। व्हाट इज ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूगोल में द्वैतवाद क्या है? ड्यूअलिज्म रेफर्स टू डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी इनटू फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल में द्वैतवाद भौगोलिक, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में विभाजन को दर्शाता है। व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी? भौतिक भूगोल क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज नेचुरल फीचर्स सच एज लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, रिवर्स एंड वेजिटेशन। भौतिक भूगोल पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे लैंडफॉर्म्स है, जलवायु है, नदियां है, वेजिटेशन या वनस्पति है, इन सबको, यानी कि जो फिजिकल ज्योग्राफी में ही काउंट होते हैं। व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन दी अर्थ, यानी कि मानव भूगोल पृथ्वी पर मानव गतिविधियां और जनसंख्या का क्या करती है? अध्ययन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन लिमिटेशन ऑफ ड्यूअलिज्म। द्वैतवाद की एक सीमा लिखिए। ड्यूअलिज्म इग्नोर्स द इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि द्वैतवाद भौतिक और मानव भूगोल के पारस्परिक संबंधों की क्या करता है? उपेक्षा करता है। अब बढ़ते हैं यूनिट फोर्थ की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, यानी कि मानव पर्यावरण संबंध क्या है? Man environment relationship refers to interaction between human activities and natural environment. मानव पर्यावरण संबंध मनुष्य और प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक प्रभाव को क्या करता है? दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, यानी कि पर्यावरणीय नियतिवाद क्या है? इंपॉर्टेंट लगा लो। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बिलीव्स दैट एनवायरमेंट कंट्रोल्स ह्यूमन एक्टिविटीज एंड कल्चरल डेवलपमेंट। पर्यावरणीय नियतिवाद के अनुसार मानवीय गतिविधियां पर्यावरण द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉसिबिलिज्म, यानी संभाव्यवाद क्या है? पॉसिबिलिज्म स्टेट्स दैट एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स पॉसिबिलिटीज बट ह्यूमन मेक्स चॉइसेस, यानी कि संभाव्यवाद के अनुसार पर्यावरण अवसर देता है, परंतु निर्णय कौन करता है? मनुष्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो प्रोपाउंडेंट पॉसिबिलिज्म, यानी कि संभाव्यवाद का प्रवर्तक कौन है? important, most important, probabilism, possibilism was propounded by विडाल डाला ब्लास, यानी कि संभाव्यवाद का प्रवर्तन विडाल डिला ब्लास ने किया था। व्हाट इज नियो डिटर्मिनिज्म, यानी नवनियतिवाद क्या है? नवनियतिवाद यानी कि नियो डिटर्मिनिज्म सजेस्ट कंट्रोल्ड यूज ऑफ एनवायरनमेंट बाय ह्यूमन विद इन नेचुरल लिमिट्स, यानी कि नवनियतिवाद पर्यावरण की सीमाओं के भीतर ही मानव नियंत्रण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, वो डेवलप्ड नव डिटर्मिनिज्म, नव नियतिवाद किसने विकसित किया? नव नियो डिटर्मिनिज्म वाज डेवलप्ड बाय ग्रिफिथ टेलर, यानी कि नव नियतिवाद का विकास ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है। राइट वन इंपॉर्टेंस ऑफ मैन एनवायरनमेंट स्टडी। मानव पर्यावरण अध्ययन का एक महत्व लिखिए। इट हेल्प्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। यह सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, यानी कि मेन एनवायरनमेंट स्टडी का मतलब ये हुआ कि मनुष्य एनवायरनमेंट में किस प्रकार से अपनी क्रियाएं करता है, किस प्रकार गतिविधियां करता है। और ये जो मेन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप की जो स्टडी है वो ये कहती है कि मनुष्य को पर्यावरण को सही तरीके से क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए। और किस वे में करना चाहिए? सस्टेनेबल वे में करना चाहिए और एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन करना चाहिए। इस बात मिलने में इसकी इंपॉर्टेंस है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की ओर, जिसमें यूनिट वाइज हमने क्वेश्चन रखे हैं। अब मैं सारे क्वेश्चन को तो यहाँ पे पढ़ूंगा तो ये क्लास ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि मोटा मोटा हमने सारा देख लिया। अभी ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल ही जाएंगे। क्वेश्चन कैसे होंगे? जैसे एक्सप्लेन ज्योग्राफी एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन, भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में समझाओ। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दोनों ही मीडियम में आंसर है। डिस्क्राइब द इंटीग्रेटिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की समन्वयात्मक प्रकृति को समझाओ, इनके अदर सब्जेक्ट के साथ ये किस प्रकार से इंटरपर्सनल रिलेशन रखता है। एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में भूगोल के विकास की व्याख्या कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट थर्ड सेकंड से एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी यानी कि यूनानी भूगोल परंपरा का क्या योगदान है, ये आपको देखना है। इसके अलावा जर्मन भूगोल परंपरा का योगदान आपको देखना है। इसके अलावा फ्रांसिस स्कूल ऑफ ज्योग्राफी का भी, यानी कि इसमें सिर्फ वही है तो वही आएंगे। थर्ड यूनिट में है एक्सप्लेन द सिस्टमेटिक अप्रोच इन ज्योग्राफी, क्रमबद्ध उपागम का उपागम की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इसके अलावा रीजनल अप्रोच भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है यहाँ पे। ड्यूअलिज्म इस बार आपसे पूछा जा सकता है, वो जरूर आप एक बार पढ़ लेना। फोर्थ यूनिट में एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म यानी कि पर्यावरणीय नियतिवाद की व्याख्या एंड पॉसिबिलिज्म है। और इसके अलावा नियो डिटर्मिनिज्म है, नियो डिटर्मिनिज्म को जरूर आप एक बार पढ़िएगा, ग्रिफिथ टेलर का ये दिया हुआ है। फिर सेक्शन सी में कुछ क्वेश्चन रखे हैं जो कि बाइलिंगुअली मैंने रखे हैं, सबके आंसर के साथ रखे हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे एक्सेस हो जाएगी, और आपको जाना है कहाँ पे, वेबसाइट पे आप जाओगे, स्टडी मटेरियल टैब में जाओगे तो स्टडी मटेरियल में आपको सेमेस्टर थर्ड का जो फोल्डर है वहाँ पे माइनर ज्योग्राफी के नाम से ये पहले पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो इस पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड आप पढ़ भी सकते हो। तो ये हमारी डेवलपमेंट ज्योग्राफी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सेगमेंट की क्लास रही। क्लास आपको कैसी लग रही कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और एग्जाम देखकर आप जरूर आके यहाँ पे कमेंट करना कि हमारी क्लास ने आपको किस तरह से हेल्प की। और हमारी कोशिश है कि हम आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करवा सके, बट हम भी कहीं न कहीं देखो टाइम बाउंडेशन से बंधे हुए ही हैं। हर क्वेश्चन हर इतनी आसानी से क्लास प्रिपेयर नहीं हो पाती, और क्लास जब प्रिपेयर किए बिना हम आते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी अच्छा नहीं जाता। तो कोशिश हमारी रहती है कि हम आपको लिए सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाएँ, बट कहीं न कहीं टाइम बाउंडेशन के चलते नहीं हो पाती। आई अपोलोजाइज़ दैट, बट कोई बात नहीं। देर आए दुरुस्त आए। आप क्लास देखिए, आराम से आप एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।